हुआ पेट हर कोई घटाना चाहता है। पिछले 20 साल में न जाने कितने कितने जिम गली गली खुल गए हैं। डॉक्टर जो है, डाइटिशियन जो हैं, वो हर रोज़ नए नए डाइटिशियन आ रहे हैं। और साथ में इंटरनेट पे इतनी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि आप वेट कम कैसे करें, आपको डाइट प्लान्स, आपको योगा के तरीके सब कुछ बताए जाते हैं। लेकिन ये मोटापा जो है ये घटता नहीं है, या अगर घट भी जाता है तो बार बार वापस आता है। एक आंकड़े के हिसाब से आज अगर 100 लोग अपना वेट कम करना शुरू करते हैं तो उनमें से केवल 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि अपना वेट कम कर पाते हैं। 95 लोगों का 95% 95% लोगों का वेट वापस आ जाता है, या जहां से शुरू किया था वहां से भी ऊपर तक चला जाता है। आज आपको ये सीक्रेट अगर समझ में आ जाए तो आप वेट कम कर पाएंगे। आज का वीडियो किसी डाइट प्लान के बारे में नहीं है, हमारा शरीर कैसे वर्क करता है और हम बार बार मोटे वापस क्यों होते जाते हैं उसके बारे में है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये समझ गए तो आप अपना वेट कम करने में आपको बहुत सहायता मिलेगी। आप एक 3 साल का बच्चा ले लीजिए, या कोई ऐसा इंसान जो दुबला पतला है, जिसको कि डाइट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि हेल्दी फूड क्या है और फास्ट फूड क्या है और कौन सी चीज़ क्या है, उसके सामने ये सारा तरह के खाने रख परोस दीजिए। वो अगर आप उसको ऑप्शन देंगे कि क्या आपने कोई केला या सेब फ्रूट खाना है, या आपने आइसक्रीम खानी है, या आपने रसगुल्ला गुलाब जामुन खाना है, या आपने चिप्स खाने हैं, या आपने कोई और मोमोज बर्गर्स वगैरह खाने हैं, वो कभी भी इन फूड्स की तरफ नहीं जाएगा, वो हमेशा यही खाएगा। उसका कारण ये है कि हम इस पृथ्वी पे लगभग 10 लाख साल से विचर रहे हैं। इस पृथ्वी पे हम 10 लाख साल से इसी फॉर्म में हैं, यही ऐसा ही डीएनए है और इसी प्रकार से हमारा बॉडी और माइंड काम करता है। अब 10,000 साल भी नहीं हुए कि हमें ये पता लग गया कि जो फसलें हैं उनको उगाना कैसे है, और फूड की समस्या धीरे धीरे हल होनी शुरू होगी। पहले क्या था कि खाने की अवेलेबिलिटी नहीं हुआ करती थी। एक दिन खाना मिल गया तो 3 दिन खाना नहीं मिलेगा, फिर 3 दिन खाना मिल गया तो 2 दिन खाना नहीं मिलेगा। बाकी के जितने भी जंगल में जानवर रहते हैं वो ऐसे ही आज भी जीते हैं। तो बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर आपके एक हार्ड वायरिंग हुई हुई है, एक माइंड के अंदर एक चीज़ सेट हुई हुई है जो कि निकल नहीं पाती। वो ये है कि जब भी आपको मौका मिले, आपका माइंड, आपका दिल कहता है कि हमें कोई हाई कैलोरी फूड ही खाना चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरीज हों, जो हमारे मोटापे को जल्दी जल्दी बढ़ा दे, ताकि जब खाने की समस्या हो जाए, खाने की अवेलेबिलिटी ना हो जाए, तो अवेलेबिलिटी ना हो उस टाइम आपको खाना मिल सके। और ये चीज़ करने के लिए जो है 20 साल पहले तक ये कंडीशन थी कि हमें फास्ट फूड वगैरह जो हैं इतने इजीली हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। अगर किसी को बर्गर पिज़्ज़ा खाना भी है तो वो कम से कम उसको, जो अमीर आदमी है जिसके पास पैसे हैं वही खा पाता था, बड़ी बड़ी कंपनियां ही बनाती थी। आज गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको मोमोज, बर्गर, चाउमीन वगैरह सब कुछ मिलता है। और जो हम घर में पराठे बनाते हैं वो भी फास्ट फूड में या उसके जंक फूड में ही आता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना ही जो है जंक फूड हो सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के कुछ बनाया तो वो भी जंक फूड की कैटेगरी में आता है, और वही हमें ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि उसके अंदर कैलोरी ज़्यादा होती हैं, और हमारे शरीर में ये समझ है कि हम उन ज़्यादा कैलोरीज खाएंगे तो हम ज़्यादा दिन तक जी सकते हैं अगर खाने की अवेलेबिलिटी ना हो। अब हुआ क्या कि खाने के अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप एक फ़ोन करके किसी प्रकार का भोजन अपने डोर स्टेप पे मंगा सकते हैं, अपने घर मंगवा सकते हैं, आपको कहीं बाहर भी निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी बच्चे को, 3 साल का बच्चा कोई ले लो, उसको बोलो कि बेटे तुमने केला या सेब खाना है या ये खाना है, तो वो हमेशा जो हाई कैलोरी फूड है इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। अब अगर ये इसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ये हमने हटा दिया, तो उसको, अगर बच्चा भूखा है तो उसको अगर हम पूछेंगे कि तूने केला या सेब खाना है, चांसेस ज़्यादा हैं कि वो केला खाना पसंद करेगा बजाय के सेब के, क्योंकि सेब में उतनी मिठास नहीं होती, उतनी कैलोरीज नहीं होती, और ये हमारा माइंड जो है वो इस चीज़ को समझ जाता है कि ज़्यादा कैलोरीज केले के अंदर है। और सेब और टमाटर या के बीच में अगर हमें ऑप्शन मिले, किसी बच्चे को आप सेब दे देते हो, टमाटर देते हो, 1-2% की बात नहीं कर रहा मैं, 99% लोगों की बात कर रहा हूँ, वो हमेशा सेब खाना पसंद करेगा, टमाटर नहीं खाएगा, क्योंकि टमाटर में इससे भी कम कैलोरीज होती हैं। अगर उसको टमाटर और खीरे के बीच में आपको ऑप्शन देंगे तो वो टमाटर खा लेगा, खीरा नहीं खाएगा, क्योंकि खीरा जो है उसको पता चल जाएगा, हमारा माइंड जैसे ही हम कोई चीज़ खाते हैं हमें पता लग जाता है कि इसमें अंदर कैलोरीज कम है। जो कम कैलोरीज वाला फूड होता है वो ज़्यादा हमें स्वादिष्ट नहीं लगता, क्योंकि आज से हज़ारों साल पहले
हाई कैलोरी फूड जो था, ये जो हाई कैलोरी फूड था, ये हमारे लिए एक्चुअली हेल्दी था, क्योंकि वो हमें ज़िंदा रखने में सहायता कर सकता था। और अगर किसी को ऑप्शन मिले कि तुम खीरा खाओगे या करेला या पत्ता गोभी या पालक या शिमला मिर्च, ऐसी कोई चीज़ खाओगे, तो वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं खाएगा। यहाँ पे क्या बात होती है कि हमारा माइंड हमें बताता है कि ये जो है, इसके अंदर जो है ये तो कम कैलोरीज हैं ही, अगर किसी चीज़ में कड़वाहट होती है तो हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है कि हो सकता है कि ये जहर हो। पहले जो जब हमारी लैंग्वेज डेवलप नहीं थी, हमें ये नहीं पता था कि कोई एक दूसरे से बता नहीं पाते थे कि कौन सी चीज़ जहरीली है कौन सी नहीं है, तो हमारा ये शरीर ही हमें संकेत देता था कि कोई चीज़ जहरीली हो सकती है, तो कड़वी चीज़ें हम खाना अवॉइड करते हैं। इसीलिए आपने घर में कई बार कलेश होते देखे होंगे कि बच्चा जो है वो घिया, तोरी, टिंडा, ये पत्ता गोभी, करेला, ये चीज़ें नहीं खाते हैं, जितना मर्जी आप उनको फोर्स कर लें। अब बच्चा जो है वो इंस्टिंक्ट से चलता है, जैसे हमें नेचर ने हमें सिखाया है। हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम चीज़ें जो हैं जंक फूड को छोड़ने की कोशिश करते हैं, फ्रूट्स पे आने की कोशिश करते हैं, और ये जो हैं ये सब चीज़ें खाने की कोशिश करते हैं। सैलेड ज़्यादा खाते हैं कि खीरे टमाटर खाने चाहिए, सबको पता है, हरी सब्जियां खाते हैं ताकि हमारा वेट कम हो जाए। लेकिन होता क्या है कि आपने 3 दिन 4 दिन आपने ये चीज़ें खाई, फिर आपके मन में से आपकी बॉडी आपको संकेत देती है कि आपको कोई हाई कैलोरी फूड खाना चाहिए, नहीं तो आप ज़िंदा नहीं बचोगे। ऐसा लाखों सालों से होता है, तो हमारी जो नेचर है, कुदरत है, उसको अभी तक हमारी बॉडी को उसी तरीके से बनाया हुआ है, और हम जाके कोई ना कोई हाई कैलोरी फूड खा लेते हैं। चाहे उसको चीट मील का नाम दे देते हैं, चाहे हम कहते हैं किसी का बर्थडे आ गया था, शादी आ गई थी, हम क्या करें, हमें बाहर जाना पड़ गया था, जबकि आप बाहर जा रहे हो तो ये चीज़ें भी साथ में कैरी कर सकते हो और खा के अपना जो है वो भूख को शांत कर सकते हो। अब इस चीज़ से बचने के लिए क्या करें, कैसे करें कि ये जो है हम नेचर जो हमें इस तरीके से ज़बरदस्ती हाई कैलोरी फूड की तरफ लेके जाती है, उसको कैसे कंट्रोल करें। उसके लिए 2 चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहले तो बात यह है कि जैसे हम अपनी जॉब करते हैं, कोई भी नौकरी करते हैं, उस तरीके से ही आपने डाइट को फॉलो करना है। अगर आप थोड़े हल्के फुल्के बीमार भी हों, आपका दिल ना करता हो जाने का, या कोई भी आपके घर में कोई और समस्या भी हो, आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी नौकरी करें। उसी तरीके से अगर आपका दिल कर रहा है कि आप कोई हाई कैलोरी फूड खाएं, कोई जंक फूड खाएं, लेकिन आपको पता है कि आपने वेट लूज़ करना है, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमारियां आपको लग सकती हैं, तो आपको उस डाइट को नौकरी की तरह फॉलो करना है। जैसे हम नौकरी पे जो है वो जो जैसे प्रोटोकॉल्स होते हैं वैसे फॉलो करते हैं, जैसे ऐसे कोई भी डाइट आपको दी जाए उसको आप उस तरीके से फॉलो करिए। दूसरा क्या है कि नौकरी करते टाइम हमें 1-2 दिन की कभी कभी छुट्टी भी चाहिए होती है, तो वो छुट्टी है चीट मील। चीट मील किसको बोलेंगे कि आप अपना पसंदीदा खाना, सपोज आपको बर्गर खाना पसंद है, या पिज़्ज़ा खाना पसंद है, या आपको डोसा खाना पसंद है, वो हफ्ते में 1 आध बार कम क्वांटिटी में खा लिया करें। जैसे आपने पहले पेट भर के कुछ ना कुछ सैलेड वगैरह खा लिया, उसके बाद आप अपने किसी पार्टनर के साथ शेयर करके 1 डोसा, आधा डोसा खा सकते हैं हफ्ते में 1 बार। लेकिन वो इतनी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए भी आपने डोसा भी खा लिया, साथ में बर्गर भी खा लिया, साथ में चाउमीन भी खा लिया, सारा कुछ खा लिया कि भी आज तो हमें छुट्टी है। तो इसी तरीके से आप अगर बीच में छोटे छोटे चीट मील्स करते रहेंगे हफ्ते में 1 आध बार, तो आपका मन जो है ये नहीं महसूस करेगा कि आपको एक तरह की पनिशमेंट मिली हुई है, और आप जो है अपनी डाइट को अच्छे से फॉलो कर पाएँ। आई होप मैं अपना मैसेज आप तक कन्वे कर पाया हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे किसी भी डाइट समस्या के लिए संपर्क करना हो तो आप इस नंबर पे करनाल प्लस के माध्यम से मुझे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद।